ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान पर हमला इटली से हुआ? क्या मेलानी ने दुनिया से झूठ बोला? क्या युद्ध में अमेरिका के साथ थी मेलानी? और अब क्यों भड़क उठी मेलानी? ये तमाम सवाल दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के चीफ के एक बयान के बाद खड़े हुए। एक ऐसा बयान जिसने इटली की राजनीति में भूकंप ला दिया है और ईरान को इतना भड़का दिया कि उसने इटली को अपना दुश्मन घोषित करने की तैयारी कर ली है। आखिर नाटो चीफ ने ऐसा क्या कह दिया कि इटली के विदेश मंत्री को ईरान को फोन मिलाना पड़ा और सफाई देनी पड़ी? दरअसल नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध में, जिसे अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया, यूरोप ने अमेरिका का बढ़ चढ़कर साथ दिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए सीधा नाम लिया इटली का। मार्क रूटे ने कहा, एक एक करके कई देशों और सहयोगी देशों ने अपने मिलिट्री बेसिस अमेरिका के लिए खोल दिए। इटली ने जंग के दौरान इटली में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से 500 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमानों को उड़ान भरने की अनुमति दी। अगर पूरे यूरोप की बात करें तो 4000 से 5000 के बीच विमानों ने यूरोप के अलग अलग बेसिस से उड़ान भरकर इस युद्ध में अमेरिका की मदद की। सोचिए, 500 अमेरिकी फाइटर जेट्स और लॉजिस्टिक्स विमानों ने इटली की धरती से उड़ान भरी और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया। जैसे ही ये बयान ऑन एयर हुआ, इटली से लेकर ईरान तक सनसनी फैल गई। क्यों? क्योंकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी लगातार अपने देश की जनता और दुनिया से ये कह रही थी कि इटली इस युद्ध का हिस्सा ही नहीं है। जैसे ही ये बयान आया, मेलोनी भड़क गई। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने नाटो चीफ पर पलटवार किया। मेलोनी ने उस बयान को उत्साह में दिया गया भ्रमित करने वाला बयान करार दिया। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक मेलोनी ने कहा, नाटो चीफ अमेरिका को ये यकीन दिलाने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं कि नाटो इस युद्ध में कितनी अहम भूमिका निभा रहा है। इस हड़बड़ी और उत्साह में उन्होंने ऐसी चीजों को एक साथ मिला दिया जो असल में एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। उन्होंने इटली से ऑथराइज की गई उड़ानों के प्रकारों को लेकर भारी भ्रम पैदा कर दिया है। मेलोनी यही नहीं रुकी, उन्होंने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर भी तंज कसा। मेलोनी ने सीधे कहा, हमने ईरान के साथ हुए संघर्ष में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लिया। वैसे अगर हमने ईरान संघर्ष में हिस्सा लिया होता तो उस निराशा का कोई कारण ही नहीं होता जिसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार करते रहते हैं। इटली और अमेरिका के रिश्ते इस समय बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पिछले ही हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी के बीच सार्वजनिक रूप से तू मैं हो चुकी है। ट्रंप ने मेलोनी पर निजी हमले किए थे क्योंकि मेलोनी ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में सीधे शामिल होने से साफ मना कर दिया था। ट्रंप इस बात से नाराज थे कि मेलोनी अमेरिका की जी हुजूरी नहीं कर रही और अब नाटो चीफ कह रहे हैं कि नहीं, मेलोनी तो चुपके से 500 विमान उड़ाने दे रही थी। इटली के रक्षा मंत्री क्रोसेतो ने नाटो चीफ के बयान पर गहरी हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि मार्क का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्होंने एक पूरी तरह से भ्रामक संदेश दुनिया को दे दिया। इटली की सरकार का दावा है कि हाँ, विमान उड़े थे लेकिन वो हमला करने नहीं गए थे। इटली के रक्षा मंत्री की दलील क्या है? इटली में करीब 120 अमेरिकी सैन्य सुविधाएं यानी कि यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, जिनमें सिसिली में सिगोनेला नेवल एयर स्टेशन और उत्तरी इटली में आवियानो एयरबेस सबसे प्रमुख है। इन अड्डों का इस्तेमाल अमेरिका और इटली के बीच हुए दशकों पुराने द्विपक्षीय समझौतों के तहत होता है। मेलोनी सरकार ने कहा कि उन्होंने केवल टेक्निकल और लॉजिस्टिक्स यानी कि सिर्फ ईंधन भरने, सामान पहुंचाने या तकनीकी मरम्मत से जुड़ी उड़ानों की इजाजत दी थी। इटली ने उन सभी अमेरिकी अनुरोधों को सिरे से खारिज कर दिया था जिसमें इटली की धरती से ईरान पर सीधे हमले करने की बात कही थी। यानी इटली का कहना है कि हमने अमेरिका को अपनी जमीन से ईरान पर बम गिराने के लिए विमान उड़ाने की इजाजत नहीं दी। वो विमान सिर्फ सप्लाई और मेंटेनेंस के लिए उड़े थे। इटली ने सबूत के तौर पर यह भी आंकड़ा दे दिया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान इन बेसों से उड़ने वाली फ्लाइट्स की संख्या तो 2019 से 2025 के सामान्य सालों से भी काफी कम थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इटली के विदेश मंत्री अंतोनियो ने तुरंत फोन उठाया और सीधे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची को कॉल किया। ये फोन कॉल कोई सामान्य बातचीत नहीं थी, ये इटली की तरफ से दी गई एक बड़ी कूटनीतिक सफाई थी। अंतोनियो ने एक्स पर लिखा, मैंने ईरान के विदेश मंत्री से बात की और मैंने साफ किया कि अमेरिका के साथ हुए समझौतों का पूरी तरह पालन करते हुए भी इटली ने कभी किसी सैन्य अभियान में हिस्सा नहीं लिया और न ही ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति दी।
इसके साथ ही मैंने ईरान से हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने का अनुरोध किया ताकि वहां फंसे इटली के सभी जहाज सुरक्षित गुजर सकें। यानी इटली केवल अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर रहा था, बल्कि उसे डर था कि ईरान कहीं हॉर्मुज की खाड़ी में इटली के जहाजों को बंधक ना बना ले या उन पर मिसाइलें ना दाग दे। तायानी ने ईरान को ये लालच भी दिया कि तेहरान में इटली का दूतावास फिर से पूरी तरह काम करना शुरू करेगा, जिससे दोनों देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। यानी मेलोनी सरकार ईरान को मनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखी। लेकिन क्या ईरान इतनी आसानी से मानने वाला है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ईरान इस समय गुस्से में है और उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून का जिक्र किया है, जो इटली और रोमानिया जैसे देशों को युद्ध अपराधी की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसने इटली के दूतावासों में हड़कंप मचा दिया है। गरीबाबादी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 3314 का हवाला दिया। आपको बता दें, इस कानून के मुताबिक अगर कोई देश अपनी जमीन, अपनी मिलिट्री बेस या अपनी टेरिटरी को किसी तीसरे देश जैसे अमेरिका को सौंपता है ताकि वो किसी अन्य देश जैसे ईरान पर हमला कर सके, तो जमीन देने वाले देश को भी हमलावर ही माना जाएगा। उसे युद्ध की इस आक्रामक कार्रवाई में बराबर का भागीदार माना जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगई। उन्होंने साफ कह दिया कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने अपने बयान में साफ तौर पर इटली और रोमानिया का नाम लिया है। इसलिए अब इटली चाहे जितनी सफाई दे दे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। ईरान का सीधा रुख है, अगर अमेरिका के विमान तुम्हारे यहाँ से उड़कर हमारे यहाँ आए हैं तो तुम यह कहकर नहीं बच सकते कि वो सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट था। इधर ईरान आंखें दिखा रहा है, उधर इटली के अंदर मेलोनी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अब मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष को मेलोनी को घेरने का एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री और 5 स्टार मूवमेंट के फायर ब्रांड नेता जुसेप्पे कोंटे ने कहा कि मेलोनी तुरंत संसद में आए और सच बताएं कि नाटो चीफ सच बोल रहे हैं या देश की प्रधानमंत्री। वहीं ग्रीन एंड लेफ्ट अलायंस के नेता हैं निकोला। उन्होंने मेलोनी सरकार और नाटो चीफ दोनों पर तंज कसते हुए एक बेहद तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, या तो मेलोनी सरकार ने इटली की संसद और देश की जनता को गुमराह किया है, उनसे झूठ बोला है, या फिर नाटो चीफ को हीट स्ट्रोक लग गया है और वो पागलपन में कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं। इस वक्त मेलोनी भयंकर नाराज हैं, भड़की हुई हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो चाहते हैं कि मेलोनी उनकी हर बात माने और ईरान के खिलाफ युद्ध में पूरी तरह कूद जाएं। दूसरी तरफ इटली की अपनी संप्रभुता, उसका संविधान और उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो ईरान से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। आपको क्या लगता है, क्या इटली ने सच में अमेरिका को ईरान पर हमले की इजाजत दी थी या फिर नाटो चीफ ने सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए झूठ बोला? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।